जब हम जवां होंगे जाने कहाँ। भाभी जी आप तो जवानी के उरूज पर हैं और कितना जवान होंगे आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप, हाउ आर यू? हम तो एकदम तंदुरुस्त हैं बरबूती जी, आप बताइए। भाभी जी हम तो आपकी तंदुरुस्ती की दुआएं करते रहते हैं। ले तू एक सच्चे आशिक की दुआ ले, सलामत रहे तू है हुस्न वाले। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैंने कहा कि मैं भी तंदुरुस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। भाभी जी लड्डू को समझा दो, आजकल बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ दिया, क्या कर दिया हमरे लड्डू ने? अरे भाभी जी वो गर्मी को टाइम है, अभी हम लुंगी पहन के बाहर घर के बाहर ना कपड़े सुखा रहे हैं, तो लड्डू पीछे से और हमारी लुंगी खींच के भाग गओ। अच्छा तो पहना होगा ना, बहुत बड़ी चिरांद है तो। भाभी जी वाकई में लड्डू बहुत शरारती होता जा रहा है। अब टीका को देख लीजिए, ये आदमी कपड़ों के साथ बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई इसको बिना कपड़ों को देख लेता तो क्या होता उसका हाल? वो तो हार्ट अटैक आया था ना उसको तो। भाभी जी बस बस शांत हो जाइए बरबूती जी। क्या है, हमरा लड्डू तो बच्चा है ना, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताइए? हाँ, हर बच्चे को शरारती होना ही चाहिए। और हमरा लड्डू जब भी शरारत करता है हमको बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो आपको शरारती लोग पसंद है भाभी जी? हमको तो शरारत बहुत पसंद है, हम बचपन में बहुत ही नाइटी थे। भाभी जी नॉटी। सही पकड़े हैं, हम बहुत शरारती थे। वाह भाभी जी आप शरारती थी बचपन में, वेरी गुड। और आपको पता है हमारे डैडू कहते हैं कि हर आदमी को शरारती होना चाहिए। हमारे डैडू भी बहुत शरारती हैं। वो तो मुझे पता है भाभी जी, आपके डैडू बहुत शरारती हैं। मैंने तो झेला है उनको, मतलब आई नो हिम पर्सनली। हाँ, वो अभी भी शरारत करते हैं। हम उनकी शरारत का ही तो नतीजा हैं। कमाल नतीजा है भाभी जी, आप भी शरारत हैं। क्या बोले? अब मैंने कहा भाभी जी तो इसका मतलब ये हुआ, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, आपको शरारती लोग पसंद हैं। हाय दिया, तो इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं कि हमको शरारती लोग बहुत पसंद हैं। ठीक है भाभी जी, फिर एक शरारती बच्चा आपसे शरारत करने जरूर आएगा। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, भाभी जी हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा है भाभी जी। किस लिए शर्मिंदा है? वही भाभी जी, जो दृश्य आपको नहीं देखना चाहिए था वो आपने देख लिया भाभी जी, तो लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी भाभी जी। तो किसकी गलती थी? वही लड्डू और सक्सेना। भाभी जी क्या था, हम नहाकर बाहर निकले तो सामने देखा हमारे कपड़े नहीं थे, तो कपड़े ढूंढने हम जो ही बालकनी में आए तो वो सक्सेना ने जो है वो हवा चला दी, और उस चक्कर में हमारा द्रौपदी की तरह चीर हरण हो गया। भाभी जी हंसती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। लग रहा है जैसे तपती गर्मी में ठंडी बयार चल रही हो। आप बहुत प्यारा हंसती हैं भाभी जी। लेकिन ये लड्डू के कान खींचने पड़ेंगे भाभी जी। नहीं, आप लड्डू से कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं भाभी जी, उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, आप समझा कीजिए। क्या तिवारी जी, लड्डू बच्चा है, अब बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो क्या फिर बूढ़े करेंगे? आप भी तो बचपन में बहुत सारी शरारतें करते होंगे। हाँ भाभी जी, बहुत शरारतें किया करते थे बचपन में। अच्छा, बताइए बताइए कैसी शरारतें करते थे आप? बताए भाभी जी? हाँ हाँ बताइए। क्या बताए भाभी जी, जब भी हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह बुढ़ाऊ जंगल शौच के लिए निकलते थे ना, तो हम उनके लोटे का पानी गिरा दिया करते थे। ये शरारत नहीं, बदतमीजी है। शरारत तो मैं करती थी तिवारी जी, आपको क्या बताऊं। अच्छा, आप भी शरारतें क्या करती थी भाभी जी? अरे तिवारी जी क्या होता था, सर्दियों के मौसम में ना सब लोग अपने अपने घरों में सोते थे, और रात में मैं उनके घरों में घुसकर उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा देती थी। बहुत प्यारी शरारत है भाभी जी, बहुत बढ़िया।
इसमें बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं है। तिवारी जी ना, मैं बचपन में बहुत शरारती थी, लेकिन ना मुझे झूला झूलने का, हाँ झूला झूलने का मुझे बड़ा शौक था। वाह भाभी जी वाह, झूला झूलते हुए आप कितनी प्यारी लगती होंगी। वाह भाभी जी बहुत बढ़िया, हम तो बस आपकी शरारतों का आनंद ले रहे हैं। तिवारी जी, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे कि बच्चों का तो अधिकार है शरारतें करना, उन्हें शरारतें करने से नहीं रोकना चाहिए। हाँ भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम लड्डू को शरारतें करने से कभी नहीं रोकेंगे, उसे भरपूर शरारतें करने देंगे। हाँ ठीक बा अम्मा जी। हाय दिया, अक्का बोल रही थी कमलेश मौसी। हमरा प्रणाम कह दीजिएगा उनको, और हम और लड्डू के भैया जब जाएंगे ना मुंबई तो मिल लेंगे उनसे। हाँ अम्मा जी फोन रखते हैं, अब प्रणाम। तुमको शर्म नहीं आती है का? हाँ? मुखौटा पहन के डराता है हमको। अभी हम पुलिस को फोन करते हैं, तेरी टांगे तोड़ देंगे हम। इले। दया भरभूति जी, अब बोले काहे नहीं? आपने मौका ही नहीं दिया भाभी जी बोलने का। लेकिन आप ऐसा काहे किए? शरारत कर रहे थे। ये शरारत था। पर हमको आपका शरारत नहीं समझ में आया। जाहिर है तभी तो आपने इतना बेदर्दी से कूट दिया। हम सारी भरभूति जी, अब हम आपको कुछ ज्यादा ही कूट दिए। अब आपको बहुत चोट लगा होगा ना? यस। हम मरहम लेकर आते हैं, रुकिए। अब रुकिएगा। हाँ दिया। पहले जख्म देता है फिर मरहम लगाता है, मेरे ये महबूब की जो अदा है यही तो जानलेवा है। क्या बात है। भरभूति जी, अब बताइए कहाँ कहाँ चोट लगा है? जहाँ लगा सकती वो एरियाज ये हैं, ये और ये। अब बैठिए, लगाते हैं, बैठिए। बैठ ना पाऊंगा, सूजन है। तो खड़े रहिए। लगाइए। कहाँ भरभूति जी?